अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शराजी पोल्ट्री सर्विस। आज का हमारा टॉपिक है कि इब्तदाई दिनों में चूज़े की अमवात की वजूहात और उसकी रोकथाम किस तरह की जा सकती है। कि जो अब शुरू में कस्टमर चूज़ा डालता है, न्यू फार्मर या ओल्ड फार्मर, तो वो चूज़ा स्टार्ट के दिनों में क्यों मरता है, उनकी क्या वजूहात हैं और इनकी रोकथाम किस लिए होती है। तो इंशाल्लाह ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप ये पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 110% आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप अपनी चूज़े की मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। तो बिला तख़ीर टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही चूज़ा स्टार्ट के दिनों में होता है ना, 1 दिन का चूज़ा, तो वो 1 दिन से लेके 7 दिन के दिनों के अंदर ना वो कमज़ोर होता है ज़रा, ठीक है? उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं या उसके अंदर जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक होता है। तो वो कुछ आपने क्राइटेरिया ऐसा रखना होता है कि जिसकी वजह से चूज़े की मोर्टेलिटी कम हो। 1 से लेके 5% तक चूज़ा की मोर्टेलिटी होती है। बेशक जितना मर्ज़ी अच्छा भी चूज़ा हो ना, तो 5% तक पहले दिनों 15 दिनों तक ना मोर्टेलिटी होती है, ठीक है? हमारा मेन काम है कि शरह अमवात को कम करना, तो वो किस तरह किया जा सकता है? तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे कि क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं कि शरह अमवात होने की। सबसे पहली जो वजह है ना वो जेनेटिक की है। अब जेनेटिक क्या होता है? उसमें ये चीज़ है कि जेनेटिक ये है कि आपके जो बैक पे ब्रीडर होता है ना, उस ब्रीडर से अंडे में बीमारी आती है, तो उस वो हैचरी में जब हैच होता है तो उस चूज़े में भी वो बीमारी अवेलेबल होती है। जैसा कि अगर बैक पे अगर फार्म है, उसमें ब्रीडर है, उसको टाइफाइड है, बुखार है, तो अगर आगे जब इस चीज़ का अंडा वो टाइफाइड क्योंकि मुर्गा क्रॉस करेगा, अंडा निकलेगा, वो अंडा हैचिंग में जाएगा, वो बच्चा निकलेगा तो उससे भी वो मसले होंगे। टाइफाइड के, बुखार के, ये भी चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा आपकी मैनेजमेंट हो सकती है। मैनेजमेंट में अब बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सी कैटेगरीज़ निकल आती हैं मैनेजमेंट में। उसमें आपका सारा ब्रूडिंग सिस्टम भी आ जाता है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल करना भी आ जाता है, आपका सफाई रखना भी आ सकता है, आपका फ़ीड के बर्तन किस तरह लगाने चाहिए, किस तरह नहीं लगाने चाहिए, चूज़ा गीला हो रहा है, ये सब कुछ आपका मैनेजमेंट में आता है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ीड के बर्तन, कि अगर आपके फ़ीड के बर्तन भी कम हैं, तब भी आपके चूज़े की यानी कि इश्यू हो सकता है, वो भूखा रहेगा, उसकी नशो-नुमा नहीं होगी, तो वो क़ुव्वत मुदाफ़त कम रहेगी, तो वो मरेगा। अगर आप ब्रूडिंग कर रहे हैं, ब्रूडिंग में सबसे बड़ा इश्यू है टेम्परेचर का, कि अगर इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर भी नुकसान है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर भी उसके साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आते हैं। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा कि चूज़े के अंदर जो पानी होता है, उसके अंदर पानी की कमी होगी, ठीक है? उससे चूज़ा फिर पानी ज़्यादा पिएगा, फ़ीड कम खाएगा, ठीक है? उससे उसकी नशो-नुमा कम होगी, क़ुव्वत मुदाफ़त कम होगी, फिर उसकी वजह से चूज़े की अमवात होगी। तो अगर जो टेम्परेचर आपने रखना होता है, टेम्परेचर आपका पहले दिनों में आपने 34 रखना होता है, 34-33, फिर डेली बेसिस का 1 नीचे करके आपने स्टिल 31 तक रखना होता है पहले 15 दिन। उसमें आपने ये भी ख़्याल रखना है कि नीचे जो आपने बरादा बिछाया हुआ है या कोई भी चीज़ बिछाई हुई है वो गीली ना हो, नमी ना हो। नमी ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा इश्यू होता है कि नमी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। अगर नमी ज़्यादा हो जाए तब भी इश्यू है, फिर कालसी वग़ैरह इस तरह की बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जिससे यानी कि साँस लेने का मसला होता है चूज़े को। अगर नमी बहुत कम हो जाए, फिर भी चूज़े को मसला होता है। तो ये कुछ इतनी चीज़ें ये मुश्किल नहीं है, अगर आपको बातों में लग रही है, ये बहुत ईज़िली है। जस्ट आपने 1 या 2 मरतबा, 3 मरतबा हैंड एक्सपीरियंस करेंगे ना अपना फार्मिंग में, 1 दिन के चूज़े को पालने में, तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार किस तरह चीज़ पालते हैं। तो अगर लेट्स सपोज़ आपका दर्जा हरारत कम है, कम होगा तो उसमें चूज़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा सर्दी की वजह से, क्योंकि वो उसको हीट चाहिए होती है, वो फिर वो एक जगह पे इकट्ठा होगा तो वो घुटन पैदा होगी, उसमें भी मसला है, घुटन पैदा होगी, फिर वो जो-जो चूज़े नीचे आएँगे एक-दूसरे के, वो आपके मरेंगे।
तो आपने इस तरह की मैनेजमेंट रखनी है कि आपका चूज़ा का टेम्परेचर, जो उस जगह का टेम्परेचर है, वो भी कंट्रोल में रहे। आपने कंट्रोल टेम्परेचर मीटर रखना है पास में, वहाँ पे लगाना है, टेम्परेचर देखते रहना है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका चूज़ा इकट्ठा हो रहा है तो समझे टेम्परेचर का इशू आ रहा है, तो आप उसको वो हल करें। अगर हीट बहुत ज़्यादा होगी तो आपने उसमें टेम्परेरी तौर पे आपने एग्जॉस्टिंग के लिए वो फ़ैन वगैरह चला देना कि जो हीट वगैरह को बाहर फेंके। सेकंड, बाकी कुछ बातें ये है कि आपने नीचे जो बरादा बिछाना है उसका ख़्याल रखना है, क्योंकि अगर फ़ीड में कमी करेंगे ना पहले दिनों में, अगर लेट्स सपोज़ आपने दाना डाला हुआ है तो वो 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, दाना लेट हो गया, नहीं डाला गया आपसे, तो उसमें क्या होगा, चूज़ा नीचे जो बरादा होता है उसको चूंच मारने लग जाता है, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज़ आपने बूरा बिछाया हुआ, तो बूरा सबसे ख़तरनाक चीज़ है, उसमें वो चूज़ा फिर बूरा खाने लग जाता है। तो जब वो बूरा खाएगा तो वो उसके अंदर पोटा वगैरह उसका डिस्टर्ब होगा, निज़ामे जो हज़म का होता है वो डिस्टर्ब होगा उससे, तो उससे भी चूज़े की मोर्टेलिटी होगी। तो इस लिहाज से आपने फ़ीड हमेशा बर्तनों में उतनी ही डालनी है, थोड़ी-थोड़ी डालनी है, ताकि चूज़ा वो खाए, ज़ाया भी ना करे, और वो आप चूज़ा खा ले, आप आधे घंटे तक फिर उसको फ़ीड डाल दें। तो इस तरह ये आपकी मैनेजमेंट ठीक हो सकती है। गंदगी ना हो आपके फार्म पे आस-पास, बायोसिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखें कि बाहर से कोई पर्सन आपके फार्म पे ना आए, और आप खुद भी जाते हैं तो वहाँ पे आप एक एक अलग अपनी एक जूती रख लें स्पेयर, जो आप वो यूज़ करें। कपड़े रखना चाहते हैं, एक ड्रेस रख लें जो आप वहाँ पे स्पेयर यूज़ करें अपने फार्म पे जाने के लिए। अब ये छोटी-छोटी बातें हैं, सोचने को बंदा नहीं सोच सकता, ना माइंड में आ सकता कि इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, ना कोई बताता है। ठीक है? तो ये वो बातें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना चाहिए। एक छोटा-सा ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ पूरे लेक्चर का, कि आपने सबसे पहले अपना सफाई का बहुत ख़्याल रखना है, टेम्परेचर का ख़्याल रखना है, टेम्परेचर ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा होगा तब भी इश्यू है, बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, कम होगा तो चूज़ा आपका इकट्ठा होगा। तो सेकंडली ये है कि फ़ीड के बर्तन का ख़्याल रखना है, फ़ीड के बर्तन पूरे हों, पानी का ख़्याल रखना है कि जगह गीली ना हो जाए, अगर गीली होती है तो आपने उसको कवर करना है, सुखा देना है, या उसके ऊपर कोई चीज़ डाल देनी है, गंदगी वगैरह ना हो। तो ये 15 दिन तक आपने इस चीज़ का बस ख़्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत कम मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगी, रेशो कम हो जाएगी मोर्टेलिटी की। तो ये आप 1 से 2 दिन, 1 से 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा फ़ार्मिंग इस तरह चूज़ा डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें हैंड एक्सपीरियंस के साथ ही होंगी। जस्ट बातें या बात सुनने से कुछ भी आपको नहीं हो सकता जब तक आप हैंड्स ऑन या खुद पाल के नहीं देखेंगे। फ़ार्मिंग बहुत आसान तरीका है, कोई मसला नहीं है, जस्ट थोड़ी-सी केयर है, थोड़ी-सी नज़र है, उसके अलावा इसमें अच्छा ख़ासा पैसा है। जो भाई पोल्ट्री का काम शुरू करना चाहते हैं, वो शुरू करें। इंशाल्लाह हम उनको पूरा गाइड करेंगे, छोटी-छोटी बातें जिससे मुश्किलात पैदा होती हैं। कोई इसके अलावा पहले 7 दिन चूज़ों को कौन-सी फ़ीड और कौन-सी मेडिसिन करने हैं, ये हमारी टॉपिक पे एक वीडियो मौजूद है, वो आप इसी चैनल पे के थ्रू हमारे देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।